हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मेरी ये आशा है कि आप बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। प्रभु का अनुग्रह भरा हाथ आप सभी पर बहुत आज से बना हुआ है। मेरे अति प्रियो, आज मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर के एक ऐसे वचन से बातचीत करना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं कि जब तुमने हम पर भरोसा किया है तो तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहो, और जो वचन मैं तुम्हें सिखाता हूँ उस वचन के अनुसार चलते रहो, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे विरोधियों का सामना करूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आए होंगे जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, जिन्होंने आपको सताने की कोशिश की होगी, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया होगा। ये बातें संसार में रहते हुए हमारे जीवन में लगातार होती रहती हैं प्रियो। कहीं ऑफिस में, तो कहीं बिजनेस में, तो कहीं घर में, कहीं अपने लोगों के साथ, तो कहीं किसी के साथ। लेकिन परमेश्वर हमें कैसे सिखाते हैं कि इन सारी बातों को हम किस तरह से परमेश्वर का वचन के द्वारा सामना कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुमको क्या करना है, भलाई के द्वारा बुराई को खत्म कर देना है। तो आइए हम वचन को देखेंगे। नीति वचन 20 उसका वचन नंबर 22 में लिखा है, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बात जोहता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि जिन्होंने तेरे साथ मुद्दई की है, जिन्होंने तुझे धोखा दिया है, जिन्होंने तेरे साथ लड़ने की कोशिश की है, तुझे सताया, उनसे मत कह कि तो मैं बदला लूंगा। चाहे वो आपका घर का कोई व्यक्ति हो, चाहे आपके परिवार का हो, आपका पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी हो, या कोई बाहर का हो, आपका पड़ोसी हो। प्रभु सिखाते हैं कि मेरे बच्चे, उनसे कोई बदला लेने ना जाओ, परंतु अपनी भलाई के द्वारा उस बुराई को जो है खत्म कर दो, जीत लो अपने स्वभाव के द्वारा, जो प्रभु यीशु की ओर से स्वभाव हमें मिला है। प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु के जो 9 फल हैं प्रभु के, वो हमारे जीवन में बने रहने चाहिए। प्रभु कहते हैं तुम धीरज रखो, तुम नम्रता में बने रहो, तुम संयम में बने रहो, और जब तुम हम्बल होकर के एक दूसरे से प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारा हर एक वो युद्ध जो लोग तुमसे डरते हैं, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, ये वचन हमें सिखाता है। जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो ये वचन हम सभी को सिखाता है कि हमको किसी से लड़ाई नहीं करने जाना, किसी से कोई बैर नहीं रखना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना, किसी से कोई क्रोध नहीं करना है। अगर लड़ाई का कारण कोई मिलता भी है, बुराई का कारण कोई मिलता भी है, तो उसे सह लेना है और उनके लिए प्रार्थना ही करनी है। हमें हर जगह प्रेम का जो है भाषा को बोलना है, प्रेम को बांटना है। इससे हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, तुम्हारी ओर मैं रहूंगा और तुम्हें हर कामों में विजयी करूंगा। तो आप सभी को मैं आज इस वचन के द्वारा संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी, यदि कोई आपके विरुद्ध खड़ा है, उससे लड़ने ना जाए, उससे मत कहे कि मैं उसका बदला लूंगा। अपने बदले को, अपनी लड़ाई को यहोवा पर छोड़ दो, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं, यहोवा का है। सो हमारा लड़ाई झगड़ा किसी मनुष्य से नहीं है, किसी हमारे भाई बहनों से नहीं है, परंतु उन आत्मिक शक्तियों से, उन अंधकार की शक्तियों से, उस शत्रु से है, उस शैतान से है। सो हमें किसी मनुष्य से लड़ने नहीं जाना। हमें अपने प्रभु के प्रेम के द्वारा, जो प्रभु ने हमारे अंदर गुण भरे हैं, उनके द्वारा दूसरों के प्रति जो है वो बुराई को, नफरत को, ईर्ष्या जलन को खत्म करके और धीरज के साथ